Okay, hello, assalamu alaikum. Welcome to another class for our Shopify series that is going on. और आज की क्लास के अंदर मैंने आपको एक मेजर डिफरेंस ही बताना है कि व्हाट इज़ द मेजर डिफरेंस बिटवीन शॉपिफाई एंड वो कॉमर्स, और हम आज शॉपिफाई को क्यों प्रेफर कर रहे हैं ओवर इसके वो कॉमर्स के ऊपर, वो कॉमर्स के अंदर क्या फ्लॉज हैं और शॉपिफाई क्यों प्रेफरेंस में रहता है ज़्यादा। तो आज उसी के ऊपर डिटेल के अंदर बात करेंगे। सो वी विल बी वर्किंग ऑन शॉप वो कॉमर्स। तो मैं पहले जो सारी वेबसाइट्स बनाता था वो अपनी सारी वो कॉमर्स के प्लेटफॉर्म के ऊपर बनी हुई थी। क्लाइंट की भी अपनी भी हर चीज़ जो थी ना, मैं वो कॉमर्स के ऊपर ही काम करता था। तो अब मेरे साथ ऐसा क्या हुआ, ऐसा क्या अत्याचार हुआ मेरे साथ कि मैं अब मजबूर हूँ अपनी वो कॉमर्स की साइट को या अपने क्लाइंट्स को, अपनी वेबसाइट्स को शॉपिफाई पे शिफ्ट करने के लिए। और क्यों बड़े बड़े ब्रांड्स जो हैं वो अपनी वेबसाइट्स को जो है वो शॉपिफाई पे शिफ्ट कर रहे हैं। ठीक है, ओके। बनाना तो एट द एंड स्टोर ही है, ऑनलाइन स्टोर। फिर वाई शॉपिफाई और वाई इसकी बहस। ठीक है, क्या कंसेप्ट है इसका। शॉपिफाई जो है ना वो एक प्री बिल्ट सीएमएस, दोनों सीएमएस प्लेटफॉर्म है। ठीक है, दोनों ही सीएमएस हैं। ये वो कॉमर्स भी जो है ये भी सीएमएस है। दोनों बनाए गए पर्पस के लिए, टू क्रिएट ई कॉमर्स स्टोर्स। अपना आप ऑनलाइन स्टोर, अपनी ऑनलाइन दुकान बना सको। ठीक है, लेकिन जो शॉपिफाई है ना, शॉपिफाई बनाया गया है वो ज़्यादा प्रायोरिटी पे बनाया गया है कि भाई ई कॉमर्स स्टोर्स को हाई प्रायोरिटी के ऊपर मैनेज कर सके। ऑन हाई प्रायोरिटी, हाई प्रायोरिटी। हाई प्रायोरिटी इसने कैसे दी है? इसने जी शॉपिफाई ने क्या किया कि भाई मैं आपको हर चीज़ जो है ना प्री बिल्ड दूंगा। प्री बिल्ड से क्या मुराद है? आपका वेबसाइट का जो डिज़ाइन है वो आपको खुद ना बनाना पड़े। आपको प्रोडक्ट की जो यूआई है, ठीक है, यूज़र इंटरफेस या यूज़र एक्सपीरियंस, ठीक है, वो मैं आपका स्मूदर करके दूंगा। ठीक है, फिर उसके बाद वेबसाइट की जो स्पीड है वो मैं स्पीड मोड ऑफ करके दूंगा। वेबसाइट की जो एसईओ बेसिक ऑप्टिमाइजेशंस हैं, ठीक है, वो कहता है कि भाई मैं सारा कुछ आपको बिल्टन करके दूंगा। ठीक है, आपको मैनुअल कुछ नहीं करना पड़े, सब कुछ मैं प्री बिल्ट आपको सारी प्रोवाइडेड सर्विसेज दूंगा। फिर उसने कहा कि भाई आप सिर्फ अपनी डोमेन लेके आओ, होस्टिंग भी मैं ही देता हूँ, शॉपिफाई। ठीक है, वेबसाइट की स्पीड भी मैं देता हूँ, स्पीड ऑप्टिमाइज करना। हालांकि वर्डप्रेस पे ऑप्टिमाइज करने में हमें क्लाउडफ्लेयर पता नहीं क्या क्या करना पड़ता है, यहाँ पे वो हर चीज़ प्री बिल्ट देता है। ठीक है, आपको कोई थर्ड पार्टी इंटीग्रेशन की जरूरत नहीं पड़ती। फिर ये कहता है कि भाई अगर आपने कोई थर्ड पार्टी इंटीग्रेशन लगानी है ना तो उसमें भी मैं आपको ईज दूंगा। ठीक है, थर्ड पार्टी इंटीग्रेशन क्या होती है कि मुझे अपनी वेबसाइट के अंदर पेमेंट मेथड अटैच करना है। पेमेंट मेथड कौन सा कर सकता हूँ? जैसे केस मुझे इजी पैसा अटैच करना है अपनी वेबसाइट के अंदर। ठीक है, या मुझे कोई और बैंक का, बैंक का जो है वो अटैच करना है, बैंक का ऑनलाइन पेमेंट जो है मुझे वो सेटअप करनी है। ठीक है, थर्ड पार्टी इंटीग्रेशन के अंदर शॉपिफाई से अच्छा टूल नहीं है ई कॉमर्स साइट के लिए। वो कॉमर्स में बड़े पंगे, यू नीड अ कोड डेवलपर और वो बहुत सारी चीज़ें, टेक्निकल नॉलेज। ठीक है, और फिर जाके आप कर पाते हो। यहाँ पे इजी टू इंटीग्रेट है। ठीक है, फिर थर्ड पार्टी इंटीग्रेशन में ये भी आता है इसके कि भाई ये कहता है कि भाई अगर आपने अपने शॉपिफाई की जो शॉप है उसको इंटीग्रेट करना है यूट्यूब के साथ। आपने कभी देखा यूट्यूब के नीचे वीडियोस के नीचे शॉप आ रही होती है, यूट्यूब शॉप? हाँ, नहीं देखी? ओके, दिखा देता हूँ मैं। तो यहाँ पे आप यूट्यूब पे जाते हो, आई होप से हो कि आज इंटरनेट वगैरह चीज़ें तंग नहीं करेगी। मैं देख लेता हूँ मेरा फाइबर के साथ कनेक्ट, फाइबर के साथ तो है, फिर चल क्यों नहीं रहा। फाइबर अगेन, फायरवॉल इशूज, कांट डू एनीथिंग। ठीक है, अच्छा जी। तो थिक स्कूल वाले नहीं कर रहे। मैं आज आपको अपने एक चैनल, फ्रेंड के ही चैनल का बताता हूँ। उसका नाम है आदि बात के नाम से उसका चैनल है, फ्रेंड का आदि बात पोइट्रिक चैनल है। ठीक है, तकरीबन 7 साल हो गए इस चैनल को काम करते हुए। 2.5 लाख इनके फॉलोअर्स हैं। तो अब मैं इनकी जो लेटेस्ट वीडियो आई है ना वो मैं खोल के दिखाता हूँ आपको।
तो ये 6 मंथ्स पहले इन्होंने लास्ट अपनी वीडियो डाली थी। अब ये साथ साथ चाह रहे थे कि भाई मैं इकबालियात पे लिखता हूँ ना, साथ साथ मैं बुक्स भी बेचूँ। ठीक है, तो इन्होंने क्या, देखो, शॉप आदि बार स्टोर, यूट्यूब चैनल को इंटीग्रेट किया हुआ है शॉपिफाई के साथ। और ये वाला करना आसान है कंपेयरिंग टू वो कॉमर्स। वो कॉमर्स में ये चीज़ें अभी भी बहुत पीछे हैं। ठीक है, इजी टू 1 क्लिक इंस्टॉलेशन है, या फिर 2-3 स्टेप्स है, उससे ज़्यादा कोई चक्कर नहीं है। ठीक है, तो ये मकतबा की वेबसाइट पे आओ, टाइटल लगा हुआ है, प्राइस लगी हुई है, ऐड टू कार्ट करो, बाय नाउ का बटन लगा हुआ है। और देखो एक थोड़ा स्लीक डिज़ाइन है, थोड़ा खूबसूरत है, समझ में आ रही, पिक्चर्स बड़ी बड़ी है प्रोडक्ट की। ठीक है, तो ये नीचे वीडियो ऑटो में लगी हुई है, इनके नीचे मकसूद ये वाली है। ओके, यहाँ यूट्यूब से रखा दिया। ओके, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर चैप्टर्स उन्होंने वो सारी डिस्क्रिप्शन खुद लिखी हुई है सारी नीचे, क्या क्या है, और आप उसे खरीद सकते हो। और नीचे देखो इमेज कितनी अच्छे प्रेजेंट की है, थोड़े से राउंडेड है, अच्छा लग रहा है ना प्रेजेंट करने में। ठीक है, रेडियस लगा हुआ है। ठीक है, और नीचे आके रब्ता कर लीजिए, ये नंबर है, ये आपका फुटर बना हुआ है वेबसाइट का। तो किसी ने भी करनी है तो यहाँ पे ऐड टू कार्ट के बटन पे क्लिक करेगा, वो इधर कार्ट में चला जाएगा। तो ये व्यू कार्ट आ गया, तो व्यू कार्ट पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ पर जी ये प्रोडक्ट पड़ी हुई है, इसको चेकआउट पे प्रोसेस करेंगे। तो देखो कितना तेज़ी से हो रहा है, फास्ट फास्ट। ठीक है, मकतबा, फिर मैंने इधर क्लिक किया, मेरी ब्राउजर में सारी इन्फॉर्मेशन सेव पड़ी हुई थी, तो मैंने इधर क्लिक किया, तो ईमेल भी विद द ऑफर्स इसको अनमार्क कर दिया। इसमें ईमेल मार्केटिंग भी इंटीग्रेटेड है इसके अंदर, ईमेल मार्केटिंग टूल। ठीक है, 1 क्लिक के ऊपर सारी इन्फॉर्मेशन ऑटोफिल होगी मेरी आसानी से। सीओडी पे मैंने डिलीवर करना है, तो सेम है, शिपिंग एड्रेस कंप्लीट ऑर्डर पे करो, ऑर्डर आपका डिलीवर हो गया। कोई खिंच खिंच नहीं, कोई इधर उधर के प्रोसेस थी, कितना काम आसान कर दिया। ठीक है, वेयर एज वो कॉमर्स के अंदर क्या होता है कि भाई मैंने एक ये बनाई थी वेबसाइट क्लाइंट की, बहुत पुरानी है, बहुत बेसिक सी वेबसाइट थी इनकी। बताता हूँ आपको, दिखाता हूँ आपको कुछ। बाहू देसी फूड्स के नाम से थी, लोकल एक वेबसाइट मैंने बनाई थी। ठीक है, तो एक तो इसके देखो लोड होने में कितना टाइम लग रहा है। ठीक है, स्पीड ऑप्टिमाइजेशन इसकी करनी पड़ेगी, एक ये नुकसान। दूसरा, इसका यूआई, मकतबा का होम पेज देखो कितना सिंपल सा बना हुआ है। ठीक है, इधर यूआई ठीक है, बेहतर है, लेकिन ये देख रहे हो यहाँ पे बार्ले पोरेज जो 200 ग्राम ऐड टू कार्ट, ये सारा हम खुद कस्टमाइज करके बना सकते हैं। ठीक है, ये बेसिक पेज से ही बना हुआ है। जब सिर्फ केस में ये बार्ले जो पोरेज है, मैं इनका खोलता हूँ, यहाँ पे इनकी डिस्क्रिप्शन ही लगी हुई। ओके, इन्होंने मुझे डिस्क्रिप्शन भी बहुत कम प्रोवाइड की है, जिसकी वजह से इन्होंने आना था दोबारा भी, दोबारा ही आई नहीं। या इनको मैंने कह दिया हाँ ये लगी हुई है बोरिका पे, ये डिस्क्रिप्शन इनकी इस तरह से लगी हुई है। अब मुझे बताओ, ये वाली प्रेजेंटेशन आपको ज़्यादा अच्छी लग रही है या ये वाली प्रेजेंटेशन आपको ज़्यादा लग रही है यूआई के हिसाब से? ये ज़्यादा बेहतर है, ये बेहतर है, ये वाली ना? तो ये शॉपिफाई वाला यूजर यूआई के हिसाब से बहुत अच्छा है। ठीक है, यहाँ पे ये सारा यूआई मुझे मैनुअली बनाना पड़ेगा, यहाँ पे मुझे हर चीज़ बनी बनाई बिल्टर मिलती है। ये शॉपिफाई है, ये सारा बना बनाया आपको मिलता है, आपने सिर्फ कंटेंट रिप्लेस करना है। ठीक है, हाँ एग्जैक्टली, होम पेज भी आपको ज़्यादा बहुत ज़्यादा खपत नहीं है, होम पेज बने बनाए टेम्पलेट मिल जाते हैं, इंपोर्ट करो, आपने सिर्फ प्रोडक्ट लिस्टिंग करनी है, देखिए को आपका स्टोर रेडी। ठीक है, हाँ यहाँ पे मुझे ग्रोसरी की कैटेगरी बनाई हुई है, तो यहाँ पे हर एक की मुझे कैटेगरी बना के लहदा उसको लिस्ट करना पड़ रहा है। शॉपिफाई के अंदर मुझे कैटेगरी इतने ज़्यादा शफल अप काम नहीं है। हाँ ठीक है, बहुत ज़्यादा चीज़ों में आसानी है। अच्छा, फिर यहाँ पे जी ये कार्ट में हैज़ बीन एडिड टू योर कार्ट, ऑलरेडी मैंने ऐड टू कार्ट का कर दिया हुआ। अभी देखो इसका ऐड टू कार्ट का बटन इतना विजुअली अपील नहीं कर रहा। ठीक है, तो इसको भी सेटिंग करने के लिए मुझे एलिमेंटर के साथ खेलना पड़ेगा। ठीक है, एलिमेंटर प्रो लेना पड़ेगा इसके काम के लिए, इस काम को एडिट करने के लिए। तो ये 100 ग्राम 250 ग्राम, ये देखो वेरिएशन भी लगे हैं, तो कितने बेसिक से लगे हैं, छोटे छोटे से। ये और भी एडवांस हो सकते हैं। मैंने एक और क्लाइंट की वेबसाइट बनाई थी, वो दिखा देता हूँ, उसका यूआई इससे बेहतर है। ठीक है, उस पर 2 कंपनीज ने काम किया, एक मैंने किसी और ने काम किया हुआ है, ये भी एक स्टूडेंट की ही वेबसाइट है। ओके, तो हम यहाँ पे चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी प्रोडक्ट लिस्टिंग हुई, ये वर्डप्रेस पे बनी हुई है, इसका यूआई थोड़ा सा बेहतर है उससे। तो ये देखो ये ऐसे बनी हुई है। अब मुझे अगेन ये बताओ कि इसका यूआई अच्छा आपको लग रहा है या फिर ये वाला स्टिल आपको अच्छा लग रहा है?
बताओ, ये ज़्यादा अच्छा है? हाँ, ओके। तो ये वाला अपनी जगह पे ठीक है, वो अपनी जगह पे ठीक है, लेकिन ना यहाँ पे और भी मसले हैं। हाँ, ये वर्डप्रेस पे बनी हुई है, ये वर्डप्रेस में बनी हुई है, वो कॉमर्स में बनी हुई है, वर्डप्रेस प्लस वो कॉमर्स का कॉम्बिनेशन पे। वो कॉमर्स कभी भी अकेला काम नहीं करता, ये याद रखिएगा। ये जो वर्डप्रेस वो कॉमर्स है ना, ये वो कॉमर्स वर्डप्रेस प्लस वो कॉमर्स से बनता है ये। शॉपिफाई अकेले ही बन जाता है ना? या वर्डप्रेस प्लस वो कॉमर्स करोगे तो फिर ठीक है, वर्डप्रेस के अंदर वो कॉमर्स इंटीग्रेट करवाना पड़ता है, फिर आपका वो काम होता है। शॉपिफाई डायरेक्ट हो जाता है। ये वही मैं कह रहा हूँ, शॉपिफाई ना वर्डप्रेस की जरूरत है ना गूगल बस, यप, अकेला ही है। शॉपिफाई अकेला ही है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखो ना, इसका ऐड टू कार्ट इतना अच्छा नहीं है, मज़ा नहीं आ रहा, छोटा सा बटन है। ठीक है, अगर इसके साथ खेलना है तो मुझे एलिमेंटर प्रो की डिजाइनिंग में घुसना पड़ेगा। यहाँ पे क्या है, मुझे कुछ ज़्यादा डिजाइनिंग में नहीं घुसना, बेसिक बेसिक सेटिंग है, वहाँ से जाके मुझे सिर्फ कलर सेट करने हैं, बाकी हर चीज़ प्री बिल्ट सेट है मेरे लिए। ठीक है, तो यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा चीज़ें ऑटोमेटेड है, ये फ़र्क है। तो यहाँ पे ना इस जगह पे अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर इन्होंने ये मल्टीपर्पज़ होता है चूँकि वो कॉमर्स जो है। ठीक है, तो वो कॉमर्स अपनी जगह ठीक है, ये बुरा नहीं है, लेकिन इन्होंने ना हाई प्रायोरिटी पे ई कॉमर्स को नहीं रखा हुआ। ठीक है, मीडियोकर प्रायोरिटी है इनकी, मीडियोकर प्रायोरिटी। ठीक है, डिजाइनिंग मैनुअल डिजाइनिंग ज्यादा करनी पड़ती है, मैनुअल डिजाइन कस्टमाइजेशन जो है ना वो खुद करने पड़ते हैं सारे वो कॉमर्स में। ठीक है, फिर उसके बाद प्रोडक्ट का जो यूआई है, जैसे मैंने सिंगल प्रोडक्ट पेज खोला, इसका यूआई जो है प्री बिल्ट ज़्यादा अच्छा बना हुआ है, टेम्पलेट बने हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे प्री बिल्ट नहीं होते, यहाँ पे ज़्यादा मैनुअल यूआई बनाना पड़ता है, मैनुअल यूआई यूएक्स। आपको हलवा बनाया ना, यू यू शॉपिफाई कर लो, शॉपिफाई कर लो, शॉपिफाई कर लो, अरे क्या ही बड़ी चीज़ है। ठीक है, उतना ही आसान है शॉपिफाई करना। ठीक है, फिर स्पीड ऑप्टिमाइजेशन नहीं है, नो स्पीड ऑप्टिमाइजेशन, करनी पड़ेगी। खुद करनी पड़ेगी। ठीक है, वो अपनी होस्टिंग खुद देता है, यहाँ पे कोई है, और इसमें एसईओ ऑप्टिमाइजेशन भी मैनुअल है सारी, खुद करनी पड़ेगी। टेक्निकल एसईओ भी आपको खुद करनी पड़ेगी। अब टेक्निकल एसईओ जिसको नहीं आती वो क्या करे, तो वो शॉपिफाई करे, शॉपिफाई के अंदर सारी जो टेक्निकल एसईओ है ना वो भी करके देता है, बेसिक प्लस टेक्निकल बिल्ट इन है सारा उसके अंदर। यहाँ पर क्या है, मैनुअली सारा काम करना पड़ता है आपको। ठीक है, होस्टिंग ये नहीं प्रोवाइड करता, खुद लेनी पड़ती है, मैनुअल होस्टिंग परचेज। वो अब आपकी होस्टिंग पे भी डिपेंड करता है कि आपकी होस्टिंग स्पीड कितनी देती है, उससे भी स्पीड पे इफेक्ट पड़ता है, जितनी अच्छी होगी उतनी अच्छी स्पीड आएगी। ठीक है, थर्ड पार्टी इंटीग्रेशंस बहुत मुश्किल है, थर्ड पार्टी इंटीग्रेशंस टेक्निकल पर्सन रिक्वायर्ड, टेक्निकल पर्सन रिक्वायर्ड। ठीक है, खुद नहीं कर सकते, यू नीड अ टेक्निकल गाय जिसको कोड वगैरह की नॉलेज हो। ठीक है, पेमेंट इंटीग्रेशन वगैरह इसमें नहीं होती, यूट्यूब शॉप की इंटीग्रेशन इसमें नहीं होती मैनुअली। ठीक है, क्लियर हुई बात। फेसबुक की शॉप्स को कनेक्ट करना है, इंस्टाग्राम शॉप्स को कनेक्ट करना है, शॉपिफाई में ज़्यादा आसान है कंपेयर टू वूकॉमर्स में हो जाता ही नहीं, कहीं होता, आसान नहीं है। ठीक है, फिर आपको शॉपिफाई सेंट्रिक है, शॉपिफाई जो है ना मैं ये कहूँगा, शॉपिफाई जो है ना वो ई कॉमर्स सेंट्रिक प्लेटफॉर्म है, ई कॉमर्स सेंट्रिक प्लेटफॉर्म है। ई कॉमर्स सेंट्रिक प्लेटफॉर्म का क्या मतलब है कि ये बना ही ई कॉमर्स
वाले बिजनेसेस के लिए, इसका कोई और पर्पज ही नहीं है। ठीक है, शॉपिफाई ये भी करता रहता है, आहिस्ता डे बाय डे अपने कस्टमर्स का डाटा पढ़ता है, उनको देखता है कि उनका बिहेवियर क्या है, कैसे कैसे चेंज हो रहा है। ठीक है, उसके हिसाब से फिर आपको चीज़ें बना के देता है खुद ही बिल्ट इन, उसमें नए नए चेंजेस डालता है। ठीक है, फिर इसके अंदर आपको एआई इंड्यूस करना है, इसके मतलब अगर आप करते हो मतलब इसमें एआई इंड्यूस्ड है पहले से ही, इम्प्रूवमेंट्स खुद ही करता रहता है। ठीक है, उसके डिजाइन में, यूआई में। मेक सेंस? क्लियर हुआ? आपको इस पर ड्रॉप शिपिंग का बिजनेस करना है, उसमें असिस्टेंस ये ज़्यादा आसानी से देता है। ठीक है, फिर उस सारे के बाद आपको इसका सबसे बड़ा जो पर्क है ना शॉपिफाई का, वो ये है कि भाई आपका जो अकाउंट है ना वो मोबाइल पे भी एक्सेसिबल है और साथ साथ पीसी पे भी एक्सेसिबल है। वो कॉमर्स जो है वो सिर्फ पीसी पे एक्सेसिबल है, मोबाइल पे लॉगिन करना होगा, नहीं हो सकता। यू नीड थर्ड पार्टी इंटीग्रेशन, कोई कोड डेवलपर चाहिए भी इसमें। शॉपिफाई के दोनों से कंट्रोल कर शॉपिफाई जो है वो मोबाइल से भी, अब बहुत सारे लोग हैं जो शॉपिफाई करते हैं, मोबाइल पे ऐप की हुई है, उसके अंदर अकाउंट लॉगिन किया हुआ और देख रहे हैं कितने ऑर्डर आ रहे हैं, कितने जा रहे हैं, मोबाइल से बैठ के। ठीक है, कितने डिस्पैच हो रहे हैं। फिर इधर से आके ऑर्डर प्रोसेसिंग बड़ी आसान है, ऑर्डर प्रोसेसिंग जो है वो बड़ी आसान है। ठीक है, मुझे अपनी ऑर्डर प्रोसेसिंग जो है ना वो इजी है इसके अंदर, शॉपिफाई के अंदर। ठीक है, उसके बाद फिर शॉपिफाई के अंदर ये भी पर्क है कि अगर मुझे अपने वेबसाइट के टर्म्स एंड कंडीशन बनाने हैं, टर्म्स एंड कंडीशन फॉर एज एन ई कॉमर्स स्टोर, मुझे नहीं आते बनाने, मुझे प्राइवेसी पॉलिसी नहीं आती बनानी, ये काम मुझे नहीं आते करने, मुझे नहीं पता कैसे होते हैं। ठीक है, शॉपिफाई ये कहता है कि भाई मैंने आपका ये काम भी आसान कर दिया, उसने उसके अंदर खुद ही एक प्री बिल्ट इन एआई फीचर डाल दिया जो कि आपके ये दोनों काम आपको करके दे देगा। ठीक है, तो आपने सिर्फ वन क्लिक करना है कि यार ये मेरा स्टोर है, इसके ऊपर ये लिख दे दो, वो आपको टर्म्स एंड कंडीशन और प्राइवेसी पॉलिसी बना के आपके रीजन के हिसाब से आपको बना देंगे। गूगल से सर्च करके फिर प्राइवेसी एग्जैक्टली, प्राइवेसी पॉलिसी जनरेटर थर्ड पार्टी टूल यूज करना पड़ता है वर्डप्रेस में, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। इंस्ट्रक्शन दे यहाँ पे सिर्फ एक इंस्ट्रक्शन दे रही है, फिर वन क्लिक करना है, वो सारा कुछ बन के आ जाएगा, आपको सिर्फ पढ़ना है बस। उसने कोई गलती तो नहीं की हुई पॉलिसी में। सही है, कितना सारा काम आपका आसान हो जाएगा। हाँ, तो इस तरह की चीज़ें। फिर इसके अंदर वेरिएशंस डालने के लिए भी बिल्ट इन ऑप्शन है, वेरिएशंस। जैसे कि मैंने यहाँ पे ये देखो कप्तान चप्पल है ना, तो इसके लिए मुझे एक थर्ड पार्टी प्लगइन करना पड़ रहा है इस काम के लिए। ये वाली इस तरह की पेरेंट्स के लिए मुझे एक, पहले वाली जो मैंने बहुत देसी फूड दिखाया था उसके अंदर छोटे छोटे बॉक्सेस बने हुए थे, 150 ग्राम 100 ग्राम वो वाले। ठीक है, तो यहाँ पर वो वाला चक्कर नहीं है, वो सिर्फ डब्बे नहीं बने, यहाँ पे कलर के साथ और सर्कल के साथ सर्कुलर शेप में बेटर प्रेजेंटेशन में आपको दिखाया जा रहा है। ठीक है, तो ये जो बेटर प्रेजेंटेशन है ये कहाँ से आई है? ये एक थर्ड पार्टी प्लगइन मैंने इसके अंदर किया है। उसके अंदर क्या है कि आपको बहुत ज़्यादा प्लगइन नहीं करने पड़ते, आपको बिल्ट इन सारे फीचर मिल जाते हैं वेरिएशंस के। सही है, तो बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है ना हमें प्री बिल्ट मिलती हैं। शॉपिफाई के ऊपर आपने सबसे ज़्यादा मेजर जो काम होता है ना वो लिस्टिंग का होता है, आपने प्रोडक्ट लिस्टिंग करनी है कितने सारा या, ठीक है, प्रोडक्ट लिस्टिंग अच्छे तरीके से करनी होती है। और उसके बाद फिर जब ऑर्डर आ गए तो आपने ऑर्डर प्रोसेसिंग का जो काम है, जो मैनुअल है इससे लेके, ठीक है, खुद ही करेगा। वो क्या करेगा, आपको एक CSV शीट बना के दे दिया करेगा। CSV शीट होती है एक्सेल शीट, पूरे महीने का जो भी चिट्ठा छट्टा होगा वो डाउनलोड कर लो, वहां से पूरी रोज कॉपी करके अपनी एक्सेल, गूगल एक्सेल की शीट में कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट, अब वो पूरा मंथ का रिकॉर्ड जो है वो सेटअप हो गया। यही काम वूकॉमर्स पे करना बड़ी सरदर्दी होती है। शॉपिफाई खुद ही बना के दे रहा है एक्सेल शीट भी। बाकी बना के दे देता वो, या सारी को वो नहीं बना के देता, लेकिन यूआई का बहुत फर्क है, यूजर इंटरफेस का। बैकएंड का डैशबोर्ड बहुत खूबसूरत है इसका, ठीक है, वर्डप्रेस का वो जो बैकएंड है वो इतना खूबसूरत नहीं है या, ठीक है। तो ये एक बड़ा मसला है। मैं ना आप लोगों को बल्कि एक काम करता हूँ,
मैं डिस्प्ले कैप्चर बंद कर रहा हूँ अभी के लिए। मैं आपको ना एक लॉगिन भी करके दिखा देता हूँ इसी क्लाइंट की वेबसाइट के अंदर कि इसका यूआई कैसे नज़र आता है। तो फिर आप लोग देख लेना कि भाई जब आप शॉपिफाई पे ऊपर स्टोर बनाओगे तो फिर कैसा नज़र आएगा। और कल को इंशाल्लाह अपनी डेबिट कार्ड लेके आइएगा। कल को हम अपना $1 के अंदर पहला स्टोर खरीदेंगे, ठीक है, 1 मंथ का ट्रायल के ऊपर। फिर आपकी मर्जी, आपको कंटिन्यू करना है नहीं करना, दैट टोटली योर चॉइस, ठीक है। और एक और ट्रिक भी बताऊंगा कैसे आप $5 पर मंथ के अंदर आप अपना स्टोर बना सकते हो शॉपिफाई के ऊपर, वो भी मैं साथ ही बता दूंगा। मेक सेंस? यस। तो यहाँ पर मैं जल्दी से लॉगिन करूँ, लॉगिन आप, इट इज लॉग्ड इन। ओके, तो यहाँ पर मैं अब आपको स्क्रीन दोबारा डिस्प्ले कैप्चर ऑन कर रहा हूँ, ये देखो ज़रा। ये इंटरफेस देख रहे हो, ठीक है। तो ये आपका वर्डप्रेस का इंटरफेस ऐसा नज़र आता है जो नॉर्मल मैंने वर्डप्रेस सीरीज में पढ़ाया आपको, ठीक है। एलिमेंट और डाटा अपडेटर, मैं इसको डाटा ज़रा जल्दी से अपडेट कर दूँ, 1 मिनट लगेगा। और नो क्लोज दिस अलर्ट, दैट्स इट, दैट्स इट। अच्छा जी, तो साइबर सेल थैंक्स लेटर, ओके। अपडेट वो कॉमर्स डेटाबेस, इसको भी कर दिया करो। वो कॉमर्स की सेटिंग में ले जाएगा मुझे, क्या है, अच्छा, इम्प्रूव योर साइट परफॉर्मेंस विथ आवर एक्सपेरिमेंट। यार एलिमेंटर के अंदर ना मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, एलिमेंटर की ना ये साथ ही बता देता हूँ। इसकी सेटिंग में जाना आप लोग, मैंने रिसेंटली क्लाइंट की वेबसाइट पे देखा था, इसने ना बड़ा भंड मारा हुआ है। हाँ, इसने ना बाय डिफॉल्ट बिकम अ सुपर कंट्रीब्यूटर ऑन कर दिया था, तो इसको अनमार्क ही रख रहे हैं अपने यूजर डाटा शेयरिंग जो है। हम अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन नहीं देना चाहते किसी के साथ, शेयर नहीं करना चाहते, ठीक है। स्टोर की या कोई भी अपनी वेबसाइट हो, ठीक है। तो ये हो गया। अच्छा जी, तो अब जब आप वो कॉमर्स करते हो ना, आपका इंटरफेस कुछ ऐसा नज़र आता है। हाँ, ये देखो, ठीक है। इन प्रोग्रेस वी आर अपडेटेड, ओके, करते रहो। तो आपका कुछ वो कॉमर्स का इंटरफेस ऐसा नज़र आता है आपको इसके अंदर। और जब ऑर्डर्स आते हैं तो ऑर्डर्स वाले टैब में आपको नज़र आएंगे ऑर्डर्स, यहाँ पर अभी इन्होंने कोई ऑर्डर नहीं कैटर किए। हाँ, ठीक है। तो चेकआउट के ऊपर जो क्या चीज़ें नज़र आ रही हैं, क्या क्या चीज़ें उसकी सेटिंग है। अब यहाँ पे ना बहुत सारी सेटिंग्स आपको मैनुअल करनी पड़ी है। चेकआउट पेज पे क्या नज़र आएगा, ठीक है, शिपिंग होगी नहीं होगी, क्या होगा, तो ये सारी चीज़ बहुत पंगे हैं, ठीक है। इधर प्रोडक्ट्स ऐड करनी है मुझे, तो प्रोडक्ट्स में जाके यहाँ पे मैं जाके ऐसे प्रोडक्ट्स ऐड करूँगा, इस तरह की लिस्टिंग होती है प्रोडक्ट्स की, ठीक है। यहाँ पर अब यही प्रोडक्ट्स मुझे जो है इंपोर्ट करनी है, एक्सपोर्ट करनी है। तो एक्सपोर्ट भाई यहाँ से इनकेस डाउनलोड करनी है, तो एक्सपोर्ट करनी है, क्या क्या चीज़ें उसमें चाहिए CSV फाइल के अंदर। तो ये जनरेट जो है ये एक्सपोर्ट ऑल कस्टम बीटा एज वेल, चलो मैंने सारा कर दिया, एक्सपोर्ट ऑल कैटेगरी ऑल प्रोडक्ट्स एंड ब्लॉल। तो ये मुझे जनरेट CSV करके मुझे डाउनलोड करके उसकी फाइल दे देगा जो भी स्टोर के अंदर लगी हुई है, ठीक है। तो ये वाला काम तो इधर भी हो जाता है, ठीक है। तो ये मेरे पास सारा डाटा आ गया, मेरे क्या क्या किया हुआ अपनी साइट के ऊपर, क्या क्या डाटा डाला हुआ है, ठीक है। उनका नाम क्या है, उनकी फीचर्ड इज फीचर्ड विजिबिलिटी कोड पे आ जाएगा, ठीक है। तो मुझे जो चाहिए होगा मैं रख लूँगा, बाकी सारे रिमूव कर लूँगा, मेरे पास क्लीन डाटा आ जाएगा। अच्छा जी, तो यहाँ पे कैटेगरीज बनानी पड़ रही हैं, ठीक है। तो मैंने इस तरह से कैटेगरी बनाई है, बल्डल्स की कैटेगरी है, कप्तान चप्पल की, पेशावर जलवी की। इसका इंटरफेस देख लो, बस दिखाने का मकसद है इंटरफेस, ठीक है। बाकी सब छोड़ दो, बाकी सब बाद में, ठीक है। तो यहाँ पर दैट्स इट। रिव्यूज़ के अंदर अभी कुछ भी नहीं है, इनको रिव्यू कोई भी नहीं मिले हुए, ओके। और पेमेंट्स के टैब में जाते हैं, तो डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र या फिर कैश ऑन डिलीवरी। तो हमने कैश ऑन डिलीवरी सेटअप किया हुआ है, डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र हमने नहीं लगाया हुआ, ठीक है। तो अगर मुझे यहाँ पे डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र लगानी है ना, जैसी चीज़ें करनी है, तो फिर ना मुझे बैंक वगैरह से जाकर रब्ता करना पड़ेगा, वो सारा एक मामला डिफरेंट होता है। मार्केटिंग में कूपन्स होते हैं, एनालिटिक्स के अंदर ये आ रहा होता है कि भाई आपके कितने के ऑर्डर आए, कितने का डिलीवर हुआ, आपने कितने का रेवेन्यू बनाया, ठीक है। वो सारा कुछ आप यहाँ पे डाटा लेते हो। तो मंथ टू डेट, अगर मैं इसको ईयर टू डेट कर दूँ, इसको अपडेट करूँ यहाँ पे,
कोई ऑर्डर इन्होंने क्रिएटर किए हैं? नहीं किए इन्होंने, कोई सेल्स नहीं की इस साल में, सिर्फ स्टोर बना के रखा हुआ है इन्होंने। सही है, क्लियर हो गया, मेक सेंस। तो इस तरह से भी होता है कि बहुत सारे स्टोर्स हैं ना, आप शौक शौक में बना तो लेते हो लेकिन काम नहीं करते, फिर ये मसले होते हैं। तो बनाया किस लिए था फिर? तो यू हैव टू राइट फर्स्ट। अगर आप सोशल मीडिया मार्केटिंग वाली सीरीज नहीं फॉलो कर रहे, जाओ फॉलो करो जाके, आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा, ऑल रिलेटेड टू दीज थिंग्स, मार्केटिंग थिंग्स। ठीक है, ऑर्डर, रेवेन्यू, वेरिएशंस क्या हैं, वेरिएशंस होते हैं कि उसके साइजेस के वेरिएशंस क्या अवेलेबल हैं। ठीक है, तो टैक्सेस वगैरह लगते हैं, स्टॉक कितना पड़ा हुआ है, सारा कुछ यहाँ पे आप मैनेज करते हो। क्लियर हुआ? तो इंटरफेस देख लो, यहाँ पे इसको समझने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज मैंने कुछ नहीं पढ़ाना। ठीक है, क्लियर हुई? डन करें? तो दैट यू गो, दैट्स हाउ यू डू इट। और अब हम इसको करते हैं लॉग आउट यहाँ से। तो भाई अस्सलाम वालेकुम, हाफिज़। ठीक है जी, तो दैट्स हाउ यू डू इट। तो अब इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इसके ऊपर शिफ्ट आउट करेंगे टू अवर लॉन्च अवर फर्स्ट शॉपिफाई स्टोर, लॉन्च आवर फर्स्ट शॉपिफाई स्टोर ऑनलाइन। ठीक है, और सिंपलेस्ट मेथड आपको ये भी बता दूं, वो कॉमर्स पे स्टोर चाहिए ना, आपको 10 चीज़ें करनी पड़ेगी, 10 थिंग्स, फिर जाके आपका काम होगा। ठीक है, शॉपिफाई भी क्या करना है, शॉपिफाई के ऊपर सिंपल 2 स्टेप्स, बहुत इजी इजी, स्टोर रेडी। हर चीज बिल्ट इन। ठीक है, तो कितना सारा आपका काम आसान हो जाए जब आपको प्री बिल्ट इन मिल रही है चीज। तो द कंसेप्ट इज कि यार बनाना तो स्टोर ही है ना आफ्टर ऑल। ठीक है, तो एक बन रहा है थोड़े से मैनुअल तरीके से, एक बन रहा है जरा प्री बिल्ट इन, तो व्हाई नॉट वी शिफ्ट टू शॉपिफाई। ठीक है, और एक और चीज इससे भी सेल्स पर्सपेक्टिव से अगर बात करें कि अगर मुझे यही काम सीख के मुझे आगे बेचना है, ठीक है, टू सेल दिस एज अ स्किल, तो जो स्टोर बना होता है वो कॉमर्स पे, इट सेल्स फॉर चीप प्राइस। चीपर प्राइस कितनी हो सकती है, बहुत मिनिमम भी करके ना तकरीबन आप बेच सकते हो 100 to 500, डिपेंड ऑन योर कॉन्फिडेंस, बहुत लीस्ट करके। ठीक है, लीस्ट मिनिमम। अच्छा, शॉपिफाई पे क्या होता है, शॉपिफाई की होस्टिंग ही $25 पर मंथ की है। ठीक है तो यहाँ पे डोमेन होस्टिंग कितने की पड़ जाती है, उसको तकरीबन पहले साल $45 की पड़ती है। यहाँ पे मामलात ही ऊंचे होते हैं। हाँ जी, वहाँ पे $25 पर मंथ या $5 पर मंथ के हिसाब से, लेकिन जो क्लाइंट लेगा ना वो हमेशा $25 की लेगा। $25 मल्टीप्लाई बाय 12, तो वो $300 आपका बन जाएगा। $300 सिर्फ उसकी प्राइसिंग है जो शॉपिफाई चार्ज कर रहा है। वो कॉमर्स आपसे कोई चार्ज नहीं कर रहा, $0 लेता है। $45 आपकी डोमेन होस्टिंग के चार्जेस है, वो कॉमर्स के नहीं है। इसीलिए बहुत सारे बिगनर्स जो है ना वो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। लेकिन अब बिगनर्स को भी थोड़ा समझ जाना चाहिए कि यार थोड़े से पैसे लगा के अगर हमारा काम हो रहा है तो हम क्यों अपने आप को खपा रहे हैं वो कॉमर्स के ऊपर। ठीक है, सिर्फ उसकी अपना स्टोर सेट, हाँ डोमेन होस्टिंग के अंदर। ठीक है, अपना स्टोर सेटअप करने के लिए। ठीक है, लेकिन ये क्लाइंट देगा। आप एक और काम कर सकते हैं, इसका एक $5 स्टोर भी आता है, आप वो उसके अंदर वो कर लो। ठीक है, $5 का स्टोर, आप उसके अंदर सिर्फ एक्स्ट्रा थीम्स नहीं यूज़ कर सकते, तो आप वो वाले से चले जाओ,
तो $60 ईयरली। ठीक है, शॉपिफाई से कर लो। तो शॉपिफाई में क्या है कि भाई जब आप इस पर करोगे ना, सारी चीज़ आपको प्री बिल्ड मिल रही है। ठीक है, आपको कोई एसईओ का टेक्निकल नॉलेज नहीं चाहिए, बेसिक नॉलेज नहीं चाहिए, सारा कुछ बिल्ट इन हो रहा है आपके लिए। आपको स्पीड ऑप्टिमाइजेशन आपकी अच्छी है, आपका यूआई अच्छा है। अच्छा, जितना यूआई अच्छा होगा, स्पीड अच्छी होगी, उतना आपका कन्वर्जन रेट भी अच्छा होगा ई कॉमर्स स्टोर का। सही है, वही वहाँ वो कॉमर्स पे करने पड़े, अजीब सरदर्दी है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो इसकी जो सेलिंग होती है ना, वो भी एक हायर प्राइस पे होती है। नहीं, चीप भी होती है, चीप भी चलता है, मीडियम भी चलता है, हायर भी चलता है। हाँ, मीडियम भी चलता है, हाई प्राइस, तीनों ही चलते हैं यहाँ पे मॉडल। ठीक है, लेकिन ये जो है ना, ये स्टार्ट ही मिडल से होता है, ये चीप पे नहीं जाता। और काम भी आसान है। देखो देखो, यहाँ पे काम भी ज़्यादा है, पैसे थोड़े हैं। यहाँ पे काम कम है, ठीक है, पैसे ज़्यादा है। तो अगर आप क्लाइंट जो है वो $300 ऑलरेडी वो पे कर रहा है, तो आपका हक नहीं बनता कि आप अपने सर्विस के मिनिमम 300 से 500 से चार्ज करो। ठीक है, 500 में मिनिमम है, लीस्ट मिनिमम है, लीस्ट जानबूझ के लग रहा हूँ, लीस्ट मिनिमम। ठीक है, अगर $60 वाला स्टोर लिया है तो मिनिमम $200 पे तो बेचो। ठीक है, तो 300 से $500, इसको मैं $300 कर लेता हूँ। लीस्ट मिनिमम जो है $100 to $300 का आप अपना स्टोर बेचते हो। और ज़्यादा से ज़्यादा यू कैन सेल इट 2000 2000 $2500 बिकता है। स्टोर भेजना किसी को, बिकता है, चलता हुआ स्टोर नहीं, बना के देने का। और आगे भी हमने क्योंकि है कि नहीं चला के, इन अ सेंस ये कि क्योंकि इट डिपेंड्स ऑन द लिस्टिंग नंबर एज वेल, कि वो क्लाइंट से आप जो काम ले रहा है आपसे, वो नंबर ऑफ लिस्टिंग क्या है उसकी। अगर तो उसकी लिस्टिंग है जी 500 लिस्टिंग है, मतलब आपको दे देगा ये मेरी प्रोडक्ट्स हैं, ये इनकी 500 इमेजेस हैं, ये इनके 500 टाइटल हैं, ये 500 डिस्क्रिप्शन है, लिस्ट करके दो मेरी वेबसाइट के ऊपर। ठीक है, तो सिर्फ वेबसाइट की लिस्टिंग की भी एज अ सर्विस आप सेल करके बिजनेस बना सकते हो। तो अगर आइटम थे 5 से 10 से तो फिर उससे हिसाब से उसके पैसे $300 के कर लो। यदि चलेगा वो भी स्टोर। हाँ चलेगा, भागेगा। आधी बात के कितने प्रोडक्ट्स हैं, 6 जहाँ प्रोडक्शन रहती है। कितनी किताबें बेचते हैं, 1 2 3 4 5 6 किताबें टोटल बिक रही हैं। ही इज मेकिंग बिजनेस, ही इज एक्चुअली सेलिंग इट। सही है, क्लियर हुआ। इसकी गूगल एड्स के साथ इंटीग्रेशन आसान है, गूगल शॉप्स के हर जगह पे इसमें बहुत ज़्यादा इसमें काम किया हुआ है अपने ऊपर। ठीक है, क्लियर हो गया। तो देयर यू गो, दैट्स हाउ यू डू इट। तो इसलिए मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ गोइंग फॉर द शॉपिफाई थिंग। ठीक है, ये लीस्ट मिनिमम है, और लोग $1000 से स्टोर बनाने का बेचते हैं, और लिस्टिंग के हिसाब से भी होता है, लिस्टिंग नंबर के हिसाब से भी आपके सर्विस चार्जेस होते हैं। तो आप लिस्टिंग कह दो कि भाई मैंने 500 प्रोडक्ट्स ही करनी है, तो मैं सिर्फ लिस्टिंग का $500 ले लूँगा। 500 प्रोडक्ट्स 500 $1 पर प्रोडक्ट लिस्टिंग। $500 पर प्रोडक्ट $500 फॉर 1 प्रोडक्ट, सॉरी 500 प्रोडक्ट्स लिस्ट करने का 500 लिस्टिंग का $500 $500, या 300 ले लो, 400 ले लो। ठीक है, लेकिन लिस्टिंग आपको तब आएगी ना जब आपको प्लेटफॉर्म की अंडरस्टैंडिंग हो। कभी आपने प्लेटफॉर्म खोल के नहीं देखा अंदर से, मैं लिस्टिंग कर दूँ फंस जाओ, ये क्या किया है। सही है, तो दैट इज़ द थिंग। स्टार्टिंग में हम 1 मंथ ट्रायल के ऊपर चलेंगे, फ्री ट्रायल। या पहले 3 मंथ का होता था, अब ये फ्री ट्रायल पे आ गया। मैंने आप लोगों से एम्फेसाइज किया था $60 का ले लो, $5 पर मंथ पे ले देता हूँ, बट आप लोग नहीं एग्री कर रहे हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, 1 मंथ का ट्रायल पे ले लो, और 1 मंथ के ऊपर अच्छे से उसके जमा के प्रैक्टिस करो, उसके ऊपर अच्छे से प्रैक्टिस करो, देन फाइंड अ क्लाइंट जो कि इस चीज़ के पैसे दे सके। उस क्लाइंट्स को पकड़ो, और फिर क्लाइंट को पकड़ के उसको फिर एज अ सर्विस इसको सेल करो।
जब सेल करोगे उससे रेवेन्यू बनेगा, जब रेवेन्यू बनेगा अब समझ आ जाए कि भी मैंने इतने पैसे बना लिए कि मैं अपना स्टोर सेल्फ स्टोर लॉन्च कर सकता हूँ। ठीक है, तो जब आपको लगे अपना सेल्फ स्टोर लॉन्च कर सकते हो तो फिर आप वो जो $300 वाला जो है सब्सक्रिप्शन 1 साल का वो खरीद लो। हाँ, $60 तो आप 60 में ले लो, आप कह रहे हैं ना दोनों चॉइसेस हैं। $60 में थोड़ी सी लिमिटेशन है, थोड़ी सी, कि आप एक्स्ट्रा थीम नहीं कर सकते। ठीक है, फिक्स थीम मिलेगा, सर्विसेज सारी मिलेगी, सिर्फ थीम्स है। सिर्फ जो पेड थीम्स है ना वो ले नहीं सकोगे, पैसे थोड़े। सही है, बाकी इसके अंदर बाकी सारे फीचर्स आपको मिलेंगे। ये आधी बात वाले में सिंपल सा थीम लगा। सिंपल सा थीम है, स्टोर बिक रहा है, चीज़ें बिक रही हैं। ठीक है, यूआई अच्छा है। अब यही वाला काम जो है, ये जो गुलाई वाला काम है, ये जो गुलाइयाँ देख रहे हो पेजेस की, अगर मैंने यही वाला काम वर्डप्रेस पे वूकॉमर्स पे करना है तो अजीब एक सरदर्दी, आई नीड सम पेज बिल्डर, और पेज बिल्डर का अच्छा यूआई डिज़ाइन, फिर उसको मोबाइल। अच्छा, रिस्पॉन्सिवनेस का भी बड़ा काम है, इसके ऊपर जो मोबाइल रिस्पॉन्सिव बनाना है ना वो बहुत ज़्यादा आसान है। मतलब वो प्री बिल्ट इन आपको हर चीज़ करके देता है, मोबाइल रिस्पॉन्सिव भी आपको मैनुअली नहीं करनी पड़ती, खुद ब खुद ही हो जाती है। खुद ब खुद ही हो जाती मोस्ट ऑफ द टाइम। अपलोड करो। आपने अपलोड करना है। ठीक है, हर चीज़ वो आपको करके देता है, टेक्निकल से टेक्निकल काम सारे। इसका कौन से वाला 300 वाला या 60? $60 वाला, तो ये देखो, ये ऐसे नज़र आती है मोबाइल के ऊपर। ठीक है, वो भी वो साइजेस बड़े थे, वो खुद ही छोटे हो गए। सिंपल सा स्टोर, हाँ एडजस्ट हो गया। सही है, और इसके ऊपर एडवर्टाइज करना उतना आसान, और जितना यूआई आपका अच्छा होगा ना उतना ही अच्छा आपका जो स्टोर है ना वो सेल करेगा। एक आपकी वेबसाइट ई कॉमर्स का स्टोर है ना, इसका जितना अच्छा यूआई होगा, यूएक्स होगा, यूजर एक्सपीरियंस। ठीक है, यूजर एक्सपीरियंस मतलब आके आपको मजा आ रहा है यार, अच्छी वेबसाइट बनी हुई है। ठीक है, एक आके यार है तो लोड ही नहीं हो रही, ये कर क्या रहा है मेरे साथ, इतना तो घंटा लगा दिए, दफा को लीव इट। ठीक है, यूआई मज़े का होगा, उसमें आपको फिर स्टोर्स के चांस ज़्यादा होते हैं। फिर आपने अगर यूआई के अंदर ये भी होता है कि जैसे उसमें वेरिएशंस मिले हुए थे साइजिंग के। ठीक है, तो मैं एक ब्रांड दिखाता हूँ आपको, जैसे केस ईडर रो, केस स्टडी भी दिखाता हूँ साथ साथ, केस स्टडी। कोविड-19 के अंदर, कोविड-19 जब आया था तब ईडन रोव की वेबसाइट बनी हुई थी वर्डप्रेस के ऊपर। ईडन रोव था वर्डप्रेस के ऊपर। 2020 जब लॉकडाउन लगा था कोविड का, तो ईडन रोव की सेल इतनी छूट कर गई, इन्होंने शॉपिफाई पे शिफ्ट कर लिया। ज्यादा हो जाती है। हाँ, ठीक है, शॉपिफाई पे शिफ्ट कर लिया, और इससे फिर इनका सेल्स मैनेजमेंट और ज़्यादा आसान हो गया। ठीक है, वर्डप्रेस चल रहा था, लेकिन वर्डप्रेस के अंदर मैं बता रहा हूँ अगेन, यूआई यूएक्स के बहुत से मसले हैं, स्पीड ऑप्टिमाइजेशन के मसले हैं, एसईओ ऑप्टिमाइजेशन के मसले हैं, बहुत सारे टेक्निकलिटीज हैं। सर जैसे वर्डप्रेस के हमने सीढ़ियां लगाया था तो वो प्लान की पहले स्पीड जो थी इसको सीढ़ियाँ लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। पहले स्पीड थी 3 सेकंड पीसी के अंदर, बाद में 6 सेकंड हो गई। इसके अंदर ऐसा कोई इशू नहीं है। नहीं, इसके अंदर कम क्या होती नहीं, होती नहीं, हमारी हो गई थी हो गई थी, वो भी ठीक हो जाएगी। जी, वो होते जाएगी लेकिन इसके अंदर होती ही नहीं है। हाँ, इसके अंदर नहीं होती, इसके अंदर लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। थर्ड पार्टी इंटीग्रेशन देखो, इसके अंदर हर चीज़ प्री बिल्ट इन मिल रही है। वो किस चीज़ के पैसे ले रहा है, इस काम के पैसे ले रहा है। ठीक है, अब मेरा इंटरनेट स्लो इस वजह से कर रहा है, तो हमारी माशाल्लाह फायर वॉल्स जो हैं वो फुल एक्टिव हुई हुई है इस वक्त। ठीक है, यूआई देख रहे हो कितना मजे का है, यूजर इंटरफेस। ठीक है, तो जस्ट इन केस में यहाँ पे आता हूँ। अब ये देखो, इसकी प्रेजेंटेशन कितनी सिंपल सी है, सादा सी है, वाइट कलर की, छोटे हाईलाइटेड से टाइटल लगे हुए हैं, उनकी डिस्क्रिप्शन या सिंपल सिंपल। ठीक है, तो यहाँ पे वेरिएशन नहीं मिलेंगे मुझे। मेंस के अंदर जाते हैं, मेंस के अंदर वेरिएशन होंगे, तो ये 60 बड़े लग रहा है ना। हाँ, ये $60 भी $60 इन्होंने एंटरप्राइज लेवल का खरीदा होना है।
इतना बड़ा स्टोर बनाने के लिए लेडीज जेंट्स फ्रेगनेंस बॉयज गर्ल्स, इतना बड़ा स्टोर है। ठीक है, अब ये देखो मेरी ऐड टू कार्ट, गलती से ऐड टू कार्ट पे क्लिक हो गया, बजाय ये कि मुझे कहता कि वो कार्ट के बटन पे क्लिक करो, खुद ही ऐसे स्लाइड इन हो गया, आपने एक प्रोडक्ट ऐड की है। ठीक है, और साथ उसके यू मे ऑल्सो लाइक, यूआई कितना मजे का है। ठीक है, और इन्होंने खुद नहीं बनाया ये वाला थीम, इन्होंने कोई प्रो थीम खरीदा है एलिमेंटर का इसके अंदर। ठीक है, बने बनाए प्रो थीम्स मिल जाते हैं। ठीक है, तो मैं इसको अगर क्लिक करता हूँ तो ये देखो टी शर्ट। ठीक है, अब बाद में की इंटीग्रेशन वो खुद की हुई है इन्होंने। तो आर्टिकल नंबर ये है, रेगुलर फिट ये लिखा हुआ है, सीजन स्प्रिंग है, और साइजेस क्या लिखे हुए हैं, ये इस तरह के साइजेस है। ठीक है, बटन देखो कितना सिंपल सा है। ठीक है, पिंक कलर की शर्ट है तो वो कलर वेरिएशन हो गई। और नीचे फिर आप ये देख रहे हो, ये वाली शिपिंग एंड रिटर्न्स का ऑप्शन है। ये देखो ये वाली चीज़ें आपको उसमें नहीं मिलेगी वो वर्डप्रेस में। मैंने शिपिंग एंड रिटर्न के ऑप्शन पे क्लिक किया, ऑटोमेटिकली शिपिंग एंड रिटर्न का एक साइड से खुला है प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो अगर मैं इधर फैब्रिक केयर डालना है यहाँ पे, तो इफ आई क्लिक ऑन दिस, इस तरह का आइकन, तो ये फैब्रिक आइकन और इस तरह की उसकी डिटेल्स वर्डप्रेस में नहीं मिलेगी। प्रो से प्रो थीम में भी नहीं मिलती, शॉपिफाई में मिलती है, ये उसका बिल्ट इन फीचर है ये। ठीक है, मेक सेंस। तो यहाँ पे कोई उसने वो दिल का आइकन नहीं बनाया, और फिर इसके अंदर साइज गाइड को इंटीग्रेट करना बड़ा आसान है। शॉप वर्डप्रेस के अंदर क्या होता है कि आप ना साइज गाइड की पिक्चर जो है ना यहाँ पे अपलोड कर दो, जिधर इमेज अपलोड की है ना इधर अपलोड कर दो, या नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर जो है ना साइज गाइड की पिक्चर अपलोड कर दो। तो इसने साइज गाइड का प्रॉपर एक आइकन दे दिया, यार उधर अपनी पिक्चर अपलोड कर दो, तो जो भी क्लिक करेगा साइज गाइड उसको वहां से मिल जाएगी। कितना आसान हो गया। जब मैं भी वो कॉमर्स का स्टोर बनाया, मुझे बड़े मसले होते थे ये वाले साइज गाइड के। ठीक है, समझ नहीं आती थी यार इसको पिक्चर्स के अंदर डालूं मैं, ये क्या सीधी चीज़ है, ये कैसे करते हैं, समझ ही नहीं आती थी। ठीक है, लेकिन शॉपिफाई ने सारे मसले देखे और उनको एक एक करके ठीक करना शुरू कर दिया। नाउ दे आर मेकिंग, दे आर द टॉप नॉच एक्सपर्ट इन मेकिंग एन ई कॉमर्स स्टोर दुनिया में। ठीक है, किस्तों पे बाद में एक थर्ड पार्टी कंपनी है जो ये ऑफर करती है कि आप किस्तों पे ले सकते हो। ठीक है, क्या किस्तों, प्राइस इसकी उतनी रहनी है, हाँ प्राइस उतनी रहेगी। प्राइस उतनी रहेगी नहीं, मेरा ख्याल है थोड़ी बहुत तो करेंगे, इतना भी आसान नहीं है, किस्तों में तो नहीं ऐसे होता। मैं वही कह रहा हूँ। ठीक है, अब समझ आ रही, समझ आ रही है। ठीक है, अच्छा इसी तरीके से, इसी तरीके से इस तरह के अब ना एक होम शॉपिंग डॉट पी के है, होम शॉपिंग डॉट पी के मंडी है, ऑनलाइन मंडी है। केस स्टडी में एक आ गया आपका ईडर रोग। ठीक है, एक केस स्टडी, दूसरा होम शॉपिंग डॉट पी के। ये क्या है, मार्केट प्लेस वेबसाइट है, दराज की कंपेटिटर, बहुत पुरानी बैठी हुई है, कराची के हैं ये लोग। ठीक है, मैं इसका CMS डिटेक्ट देखूं जरा कौन से पे हैं ये भी, /wp-admin। ये मुझे नहीं लगता ये वर्डप्रेस पे होंगे, तो बहुत बड़े हैं ये। नोट हैव परमिशन, ओ ये वर्डप्रेस पे बनी हुई है, रुकना जरा। एडमिन करें तो एक और मेरे पास ना साइट होती थी, उसका नाम मुझे भूल गया है, साइट ऑडिट, बिल्ट विद डॉट कॉम। ठीक है, ये SEOs का टूल था, तो अगर मैं इसको डालता हूँ ना, तो अगर CMS भी डिटेक्ट नहीं कर पाता ना, ये मुझे बता देगा भाई ये कौन से प्लेटफॉर्म पे बनी, क्या क्या यूज़ कर रहा है, क्लाउडफ्लेयर यूज़ कर रहा है, गूगल एनालिटिक्स यूज़ कर रहा है, इसकी बैकएंड पे कौन कौन से टूल्स लगे हुए हैं। ठीक है, फेसबुक यूज़ कर रहा है, गूगल फॉन्ट्स यूज़ कर रहा है, शेयर दिस है, व्हाट्सएप। ठीक है, अच्छा ये बिग कॉमर्स पे बनी हुई है, बिग कॉमर्स भी इसी तरह का एक CMS प्लेटफॉर्म है, बिग कॉमर्स, ये उस पे बनी हुई है बिग कॉमर्स पे, एंटरप्राइज ई कॉमर्स सिंप्लीफाइड। ठीक है, तो इंटरप्राइज लेवल का कंपनी है, जो कि शॉपिफाई की तरह की ही है,
और इसके ऊपर वेबसाइट बनती है ई कॉमर्स स्टोर्स की, ठीक है। तो ये इंटरप्राइज लेवल कंपनियों के लिए। तो अगर मैं इसकी प्राइसिंग जाके चेक करूँ तो ये बिग कॉमर्स का, और बिग कॉमर्स पाकिस्तान में इतना चलता नहीं, ये भी बता दूँ, ठीक है। बाहर दुनिया में बहुत चलता होगा, पाकिस्तान में नहीं चलता। लेकिन शॉपिफाई ने अब इसकी भी ज़्यादा मार्केट ले ली हुई है, चलता है, ये भी नहीं है कि नहीं चलता, ठीक है। स्केलेबल प्लान, नो एडिशनल रिक्वेस्ट प्राइसिंग, ओके, मतलब महंगा है खासा, हर बंदे के लिए नहीं है, ठीक है। तभी ये कह रहे हैं कि हमारे साथ स्केड्यूल करो डेमो, फिर हम आपको दिखाएंगे, और प्राइसिंग रिक्वेस्ट करो। तो आप अपनी रिक्वेस्ट करोगे, फिर आपको ये प्राइसिंग बताएगी, हम इतने पैसे चार्ज करते हैं, ठीक है। तो ये B2B ज़्यादा काम करते हैं, या B2C वालों के, मतलब बड़े जो एंटरप्राइज है, जैसे होम शॉपिंग डॉट पी के एंटरप्राइज लेवल की कंपनी है, ठीक है। तो इनको साथ काम करते हैं। होम शॉपिंग डॉट पी के वालों ने भी रिसेंटली, मैंने इनके CEO को शायान ताहिर करके इनका है, उसने भी रिसेंटली एक पोस्ट लगाई थी, उसके अंदर ये कह रहे हैं कि वी आर ऑल्सो शिफ्टिंग टू शॉपिफाई। इंडीड कहता जो हम बना रहे थे वो अपनी जगह ठीक है, लेकिन जो इंडस्ट्री लीडर है वो शॉपिफाई है इस मार्केट का। हमने शॉपिफाई पे 1 दिसंबर से ये पूरी वेबसाइट शॉपिफाई पे शिफ्ट कर जाएगी, बिग कॉमर्स होम शॉपिंग डॉट पी के, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता करके सारे ब्रांड्स इस पे शिफ्ट कर रहे हैं। क्या है, UI अच्छा है, स्पीड ऑप्टिमाइजेशन है, टेक्निकलिटीज कम है, इजी टू मैनेज है, मोबाइल पे मैनेज हो जाता है, PC पे मैनेज हो जाता है, ठीक है। कितने सारे आपके काम कर देता है, क्लियर हुआ। तो इस वजह से शॉपिफाई इज रूलिंग द मार्केट राइट नाउ, ठीक है। UI है, आपका स्टोर अच्छा हो, ठीक है, स्पीड अच्छी हो आपकी वेबसाइट की, टेक्निकलिटीज उसकी सारी पूरी हो, ठीक है, तो गूगल भी उसको जो है ना उठाता है। अगर उसकी टेक्निकलिटीज पूरी है ना, वो है, इसमें एडिशनल फीचर्स मिलते हैं, अगर एडिशनल फीचर्स मिले, एडिशनल पर्क्स मिले आपको किसी भी जगह पे, यहाँ पे आप पढ़ने शॉपिफाई आए थे, लेकिन शॉपिफाई के साथ साथ मैंने आपको ये सारी चीज़ें भी एडिशनल बताई, आपको अच्छा लगेगा, सही है। तो ये ना बताता, सिर्फ स्टोर पे बैठा के करने लग जाता, ठीक है, तो शायद उतना अच्छा फीडबैक आप लोगों का मेरे लिए ना होता, मेक सेंस। तो ये चीज़ें जो होती है ना, ये बहुत मैटर करती है। तो फिर ये इसमें बहुत है, ठीक है। इसी तरह एक बहुत अच्छा ब्रांड आई नो, उसका नाम है एस क्लॉथर्स, शॉपिफाई पे बना हुआ है, ठीक है। सिंपल सी वेबसाइट है, कोई इधर उधर का काम नहीं किया हुआ, कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं है। व्हाट्सएप इंटीग्रेशन, कस्टमर सपोर्ट की इंटीग्रेशन, हर चीज़ बहुत आसान है शॉपिफाई के अंदर, ठीक है। तो ये देख लो, एस क्लॉथर्स पे आते हैं। तो एस क्लॉथर्स पे क्या है कि भाई मैंने आना है, अब इनका होम पेज देख रहा, मुझे इनका होम पेज बड़ा क्लासिक लगता है, मज़ा आता है यार कि कोई अच्छी चीज़ बनी हुई है, ठीक है। लोगो होगा, इधर एक थोड़ा दरमियान में लाइन होगी, एक साइड पे मेंस शॉपिंग, एक साइड पे वुमेन शॉपिंग, सिंपल, ठीक है। 70 एक स्लाइडर लगा दिया अब इन्होंने, अच्छा चेंज कर दिया होम पेज, ओके ओके ओके, इन्होंने अपडेट किया है इसको, ठीक है। तो ये देखो कितना सिंपल सा एस्क्लोजर्स का लोगो लगा हुआ है। ये देखो इस तरह की नोटिफिकेशन वर्डप्रेस में करने के लिए आपको प्लगइन्स चाहिए, इसमें भी प्लगइन होते हैं, ऐसे कि नहीं होते, ठीक है, लेकिन आसानी से मिल जाते हैं, ठीक है। तो इसके ऊपर शॉपिफाई पे बना है, ठीक है। इस तरह की चीज़ लगानी है आपको, ये कैटेगरी वाले फिल्टर लगा के आपने कैरोसेल लगाना है शॉपिफाई के अंदर। यू नीड, सॉरी, वर्डप्रेस के अंदर यू नीड प्लगइन्स, ठीक है। वर्डप्रेस के अंदर इसके अंदर थीम के अंदर बिल्टर मिल जाते हैं, जो ये थीम लेके आते हैं उसके अंदर बिल्टर चीज़ें मिल जाती है, ठीक है। पोलोस, टीज, शर्ट्स, तो मैंने यहाँ पे जाके इस पोलोस में जाता हूँ, तो यहाँ पर मैंने इस पर क्लिक किया। अभी इनकी पिक्चर आपने खुद अपलोड करी, ये पिक्चर है नहीं इन्होंने मतलब शॉपिफाई ने आपको प्रोवाइड करी, शॉपिंग पिक्चर्स आपने खुद अच्छी अच्छी लगानी है, ठीक है। देखो कितना ज़बरदस्त सा TLR भी, इसका टाइपोग्राफी इन्होंने थोड़ी सी गलत कर ली, इसको ठीक करे तो ये ज़्यादा और बेटर हो सकता है, इसको अगर सिंपल ये खुद कर ले तो। लेकिन यहाँ पे क्या है, ऐड टू कार्ट का बटन देख रहे हो, बाय नाउ का बटन कितना अच्छे से लिखा हुआ है, डिस्क्रिप्शन, केयर गाइड, साइज गाइड, छोटा सा करके लेकिन अच्छा सा करके यार, अच्छा लग रहा है, वैसे छोटा सा ही सही लेकिन अच्छा लग रहा है, बहुत फैला हुआ नहीं है, गंद नहीं बचाया हुआ, ठीक है। शिपिंग इन्फॉर्मेशन अच्छे तरीके से लगी हुई है कि हम डिलीवर करते हैं, अर्जेंट डिलीवरीज है, रिटर्न ऑफर करते हैं, और कस्टमर के रिव्यूज़ है, तो नीचे रिव्यू वाला सेक्शन भी बहुत अच्छा है। इनको रिव्यू देना है ना, राइट अ रिव्यू करके, तो यहाँ पे आपको ज़्यादा सरदर्दी नहीं होती,
ठीक है। तो आपने जी मेरा नाम है मियां बिलाल, ये है जी, इसको ये रेटिंग देनी है और अपना जो कमेंट है वो दे के सबमिट रिव्यू कर दो, सिंपल। अगर ठीक हमने है, ये ब्लू शर्ट का ऑर्डर दिया है तो हमें ये ब्लू ही देगा? हमें ब्लू ही देगा। मतलब अगर उसके पास ये खत्म हो गई तो ये वो पिक्चर यहाँ से डिलीट कर देगा? हाँ मतलब माल होता है ना, खत्म हो जाता हाँ है हाँ हाँ हाँ, आप डिलीट कर दो। पिक्चर गैप करके नहीं लगा देगा? नहीं नहीं नहीं, प्रोडक्ट ही डिलीट कर दो, नहीं प्रोडक्ट ऐड कर दो। सही। अगर वक्ती तौर के लिए प्रोडक्ट फिनिश हो तो आप उसको वहाँ पे बैकेंड में हाइड कर दो। गया, ये दिखे ना? हाँ, या उसको कहते हैं स्टॉक आउट हो गया, मार्क कर दो कि कितनी लिमिट में पड़ी है। हाँ वो आ जाता होता है, सोल्ड आउट आ जाता होता है, स्टोर्स के ऊपर लिखा, यहाँ पे लिखा आ जाएगा सोल्ड आउट, इनकी जो भी नहीं है। बिके हो। हाँ, लिखा आ जाएगा फिर सोल्ड। सोल्ड आउट हो गई है तो कस्टमर को पता चल जाता होता है कि इसमें बिक गई है ये। ठीक है, यहाँ पे अभी है नहीं कि बल्कि है कुछ, ये देखो जैसे कि ये 34 साइज अवेलेबल नहीं है, 36 अवेलेबल नहीं है, 38 अवेलेबल नहीं है, कट लग गया। ठीक है, तो जैसे मैं इसको खोलता हूँ, ये वाला डेनिम का जो भी है, तो ये वाला जो मैं खोलूँगा तो ये सोल्ड आउट, इसको खोलूँगा सोल्ड आउट, वो खुद ही ग्रे कलर में हो गए। ठीक है, सोल्ड आउट का बटन आ गया उसके ऊपर, वरना ऐड टू कार्ट, ये बाय नाउ। ऐड टू कार्ट का मतलब ये है कि जब मैं ऐड टू कार्ट पे क्लिक करूंगा तो मेरे कार्ट में चला, अब देखो मेरा कार्ट कितना अच्छे से खुल रहा है, साइड से खुद ही ऐसे स्लाइड, ये वर्डप्रेस के अंदर भी हो जाता है, ऐसा कि नहीं होता। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इसको मैं माइनस कर रहा हूँ तो ये खुद ही खत्म हो गई। यहाँ पे वर्डप्रेस के अंदर ये होता है कि भाई मुझे कार्ड पेज पे जाना पड़ता था, माइनस नहीं करनी पड़ती थी, क्रॉस का आइकन होता था उस पर मैं क्लिक करता था तो फिर आउट होती थी, वरना नहीं होती। ठीक है, यहाँ पे मैं सिंपल माइनस कर रहा हूँ, वो खुद ही आउट ऑफ स्टॉक होती जा रही है, इट इज कम्प्लीटली एम्प्टी। ठीक है, बेहतर इंटरफेस है, ब्लैक जी जैने हाई रेस, तो रिकमेंडेड, आसमा आकर रिकमेंड कर रही है। और रिव्यू दिखाने का तरीका देख रहे हो, 5 स्टार रिव्यूज इस तरह से, वर्डप्रेस में इस तरह का 5 स्टार रिव्यू ऐसा यूआई नहीं आता इस तरह का। हाँ नीचे कमेंट्स आ जाएंगे, लेकिन इस तरह का रिव्यू वाला टैब नहीं आएगा, 5 इस तरह के बने हुए हैं येलो और ब्लैक कलर के अंदर। ठीक है, तो ये बहुत छोटी छोटी माइनर माइनर चीज़ें हैं जिन चीज़ों का शॉपिफाई ने ख्याल कर करके अपना इंडस्ट्री को एक्सपर्ट लीडर बनाया। ठीक है, आपने भी एज अ वेबसाइट डेवलपर, शॉपिफाई डेवलपर, अपने स्किल के अंदर देखने हैं कि भाई मैं किधर किधर क्या क्या छोटी छोटी गलतियां कर रहा हूँ, उनको ठीक करते चले जाओ, आप इंशाल्लाह एक दिन बड़े डेवलपर बन जाओगे, या किसी भी इंडस्ट्री के एक्सपर्ट हो, सोशल एंटरप्रेन्योर हो, अब वो बन जाओगे। फिगर आउट प्रॉब्लम्स, गिव देम द सॉल्यूशन एंड यू बिल्ड अ सक्सेसफुल प्रोडक्ट ऑल टुगेदर इंशाल्लाह। क्लियर, स्टार्ट करें। ठीक है, तो कल को इंशाल्लाह हम इसके ऊपर स्टोर बनाएंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा।